चैनल 12th के बोर्ड्स हो गए हैं, उसका रिजल्ट भी आ गया है, सीईटी के आंसर की भी आ गई है, अब रुके हैं सीईटी के रिजल्ट के लिए। और रिजल्ट आने से पहले ही कभी कभी दिमाग में ये क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, व्हाट इफ, ये जो बोलते हैं ना, अपने जनरेशन को आदत है यार कि हर चीज बैठो और ओवर थिंक करो, हैम्पर करते रहो खुद को। आई नो, क्योंकि ये आदत अपने जनरेशन को है, तो व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग आई ऑल्सो हैव दिस हैबिट कि मैं सारा काम छोड़ देती हूँ और मैं बैठ के ओवर थिंकिंग करती हूँ कि भाई अब होगा क्या। सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट कभी कभी हम जब बैठ के आराम से निवांत अपन जेव्हा ओवर थिंकिंग करतो, तर अब तो ओवर थिंकिंग का टॉपिक ही यही है कि भाई सीईटी को नंबर नहीं, मतलब अच्छे कॉलेज में थ्रू सीईटी नंबर नहीं लगा तो, अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो शुड आई टेक अ ड्रॉप आफ्टर द एमएचटी सीईटी रिजल्ट और नॉट। तो बच्चों ड्रॉप लेना है कि नहीं, उसके लिए बिफोर यू टेक दैट डिसीजन देयर आर सम थिंग्स जो आपको कंसिडर करनी ही पड़ेंगी, मैंडेटरी है। फर्स्ट इज, आर यू विलिंग टू स्टडी। मतलब ये नहीं है कि अभी 2 दिन जोश में है कि उसको सीओईपी मिल गया, मेरे को भी चाहिए, मैं ड्रॉप लूंगा लेकिन सीओईपी लेके बताऊंगा। अगर आप ये जोश में ये डिसीजन ले रहे हो, डू नॉट डू दैट। शांति से बैठो और ये सोचो कि आने वाला अगला पूरा साल यू आर गोइंग टू सी योर फ्रेंड्स आर एंजॉयिंग इन कॉलेज, दे आर पार्टिंग, दे आर गोइंग फॉर बर्थडे पार्टीज, बट आप ये कुछ नहीं कर सकते। कॉलेज के वो लोग डेज अटेंड कर रहे हैं, फेस्ट अटेंड कर रहे हैं, और आप घर पे बैठ के वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो बदला नहीं है आप वही पढ़ रहे हो। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ये नहीं है कि जोश जोश में डिसीजन ले लिया, भाई रिपीट करेंगे और कर लिया। जस्ट सिट कामली एट वन प्लेस एंड थिंक कि आप आर यू विलिंग टू स्टडी द नेक्स्ट होल ईयर अगेन। वही सिलेबस रहने वाला है, वही एमसीक्यूज रहने वाले हैं, वही डेली स्केड्यूल रहने वाला है, वैसे ही आपको रोज डेली सेल्फ स्टडी करनी है। सो आर यू विलिंग टू डू दैट? ये क्वेश्चन सबसे पहला खुद से पूछना है। दूसरा, फाइनेंशियली, मतलब योर फैमिली वुड, आपके फैमिली की सिचुएशन आपको ज्यादा पता होगी। सो आर यू रेडी टू फाइनेंशियली गेट इनटू दैट सर्कल अगेन? क्यों मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियली आर यू रेडी? फाइनेंशियली आर यू रेडी ये टॉपिक आता ही क्यों है मैम? क्योंकि बच्चों जब आप इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीधी बात है कंपटीशन बहुत रहेगा, आपको एक डेली डिसिप्लिन लगेगा, और जब आप घर से कभी कभी करते हो ना तो वो डिसिप्लिन, वो जोश आप में नहीं आ पाता। सो फॉर दैट देन यू थिंक अबाउट कि यार 1 साल ड्रॉप ले लेता हूँ, फिर मैं कोचिंग क्लासेस चले जाऊंगा, और कोचिंग क्लासेस की फीस इज हाउ मच, 1,50,000। सो कोचिंग क्लासेस की फीस बहुत है। सो अगेन दैट इज द पॉइंट दैट यू शुड कंसिडर। एंड थर्ड पॉइंट इज कि जब आपने ये डिसीजन लिया है कि मुझे ड्रॉप लेना है, वो दिन आपका जो एनर्जी है, वो कॉन्फिडेंस है, वो आखिरी तक होना चाहिए। ये नहीं कि जर्नी शुरू कर दी और फिर जर्नी के बीच में आप लूज पड़ गए, क्योंकि उस पे आगे का बच्चों आपका पूरा का पूरा लाइफ डिपेंड होने वाला है। सो नॉट दैट आई हैव टेकन ए डिसीजन और आप पूरा एक्साइटमेंट से शुरू कर दो और फिर बीच में एक मोमेंट आएगा जहां पे आप रुक जाओ। सो आई डोंट वांट यू टू डू दैट। शांति से बैठो, डिसाइड करो, खुद को बताओ कि मेरे को ये पूरी चीजें नेक्स्ट ईयर करनी है एंड एम आई रेडी टू डू दैट, और तब जाके अगर आपको लगता है येस आई एम रेडी टू डू दैट, गो फॉर इट। ऑल्सो बच्चों नॉट नेसेसरी कि आपको सीओईपी, पीआईसीटी और ये बड़े बड़े कॉलेजेस में ही आपको एडमिशन मिलना है। कभी कभी आपका स्कोर डिसेंट होता है, 85 to 88, 89, 90 होता है, बट देर आर अ लॉट ऑफ कॉलेजेस विच आर अंडररेटेड, मतलब उनका नाम इतना नहीं निकलता है, बट येस वहां पे बहुत सारे कंपनीज ऐसे आते हैं जो अच्छा प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। सो गेट अ लिस्ट ऑफ दोज अंडररेटेड कॉलेजेस ऑल्सो। आपको नहीं मिलता है तो इस वीडियो पे कमेंट करो, आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ द अंडररेटेड कॉलेजेस। और जो अंडररेटेड कॉलेजेस है उनमें कौन से कंपनीज आती है, वो कंपनीज में पैकेज कितना है, वो फाइंड आउट करो और देखो इफ यू कैन गेट इनटू दैट कॉलेज। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये कॉलेज अंडररेटेड है, लोग इतना जानते नहीं है कॉलेज को, लेकिन ये कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छी है, अच्छी कंपनी आती है जॉब ऑफर करने के लिए, तो गो फॉर इट। क्योंकि अल्टीमेटली आपका तो वही है ना, अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए क्योंकि अच्छा प्लेसमेंट होगा, अच्छा एक्सपोजर होगा।
अगर आपको आपके स्कोर में ऐसा कोई कॉलेज मिल जाता है, सो व्हाई नॉट गो फॉर इट, सो थिंक अबाउट इट। और अगर आपको ऐसे अंडररेटेड कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए तो कमेंट करो और मुझे बताओ, आई विल ब्रिंग अप अ लिस्ट ऑफ दोज कॉलेजेस। और टेंशन मत लो यार, मिलके डिसाइड करेंगे, कमेंट करो कितना स्कोर आया, एंड देन वी विल डिसाइड टुगेदर दैट इफ यू शुड टेक अ ड्रॉप और इफ यू शुडंट टेक अ ड्रॉप। सो बाकी मिलते हैं, तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।